नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम एक स्पीकर को रिकवर करने की प्रोसेस को समझने वाले हैं यहाँ पर कि आखिर एक स्पीकर को रिकवर कैसे किया जाता है। रिकवर का तात्पर्य इसमें जो वॉइस कॉइल है या जिसकी कॉर्न वगैरह स्पाइडर वगैरह कैसे लगाया जाता है। तो यानी आज हम स्पीकर को बनाना सीखने वाले हैं किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार की आपको एक वॉइस कॉइल देखने को मिल जाती है जो कि स्पीकर में यहाँ पर लगी होती है, जो कि यहाँ पर ये अंदर बाहर होती रहती है इस कॉन की। यानी आप ये कॉन देख रहे हैं, जैसे ही वो अपर डाउन होता है उसी के साथ ये वॉइस कॉइल भी, यानी वॉइस कॉइल ही इसे ऊपर नीचे करती है जब हमारे यहाँ पर साउंड प्ले होती है। तो आज हम केवल वॉइस कॉइल को सेट करना सीखने वाले हैं कि आखिर किस कंडीशन में हमारी वॉइस कॉइल अच्छा आउटपुट यानी मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सकती है। क्योंकि स्पीकर भले ही कितने वाट का हो, यदि उसकी कॉल की सेटिंग सही से ना की जाए तो वो अच्छा आउटपुट हमें नहीं दे पाती है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर सीख जाएंगे कि आखिर एक स्पीकर की वॉइस कॉल को किस कंडीशन पर सेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने स्पीकर की वॉइस कॉल को सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल सके। यानी जितने वाट का स्पीकर है उतने वाट की आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल सके। तो नंबर 1 पहला तरीका है कि आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ले लेना है, आप फिर 909 का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो वहाँ पर 18 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से आपको मेजरमेंट करा दूँ, अदरवाइज आप बोलेंगे कि यहाँ पर डीसी या फिर एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर एसी वोल्टेज पर सेट किया है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहा होगा। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज मेजरमेंट कराता हूँ, तो आपको एसी यहाँ पर 20 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। देखिए, यहाँ पर आपको 16 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर परफेक्ट वोल्टेज है। यहाँ पर आपको 16 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये आपकी यहाँ पर वॉइस कॉइल कनेक्ट होनी चाहिए, और अदरवाइज यहाँ पर एक रिजेक्टेशन भी कनेक्ट होती है जो करीब 560 ओम की होती है। तो यहाँ पर मेरे पास 560 ओम की रिजेक्टेशन अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने दो 1 की रिजेक्टेशनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉइस कॉइल इस प्रकार से, यानी इन रिजेक्टेशनों के थ्रू इस वॉइस कॉइल में 15 वोल्ट हम दे रहे हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर ये वॉइस कॉल यानी आपको पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेनी है अपनी वॉइस कॉल में इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, और ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट की वायरिंग हमने दी है। तो यहाँ पर आपको 16 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दो रिजेक्टेशन भी कनेक्ट है। तो अब आपको इस कॉइल को इस स्पीकर के स्लॉट में आपको डालना है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि कॉइल यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है, यानी कंपनी की कॉइल कर रही है। तो आपको ऐसी कंडीशन यानी ऐसी कॉइल की स्थिति को यहाँ पर मेजरमेंट करना है जहाँ पर ये कॉइल सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। तो मैं जैसे ही आप इस कॉइल को इस प्रकार से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा वाइब्रेट यानी वाइब्रेशन कर रही है। तो इस कंडीशन में ये वाइब्रेशन कर रही है। तो इसी कंडीशन में आपको इस कॉइल को पकड़ कर यहाँ पर मार्कर से आपको यहाँ पर चिन्ह मार्क कर लेना है कि किस कंडीशन में ये आपकी कॉइल यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो देखिए, मेरी यहाँ पर वॉइस कॉइल इस कंडीशन में यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है। तो इस प्रकार से मुझे पता चल गया कि हमें यहाँ पर इस कॉइल को किस कंडीशन में रखना है। आइए अब दूसरे टॉपिक पर भी नज़र कर लेते हैं, यानी दूसरे टॉपिक को भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हमें अपनी वॉइस कॉइल सेट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई के वायरों को बाहर रख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसी वॉइस कॉइल को यहाँ पर ले रहा हूँ, इसी वॉइस कॉइल को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये रिजेक्टेशन वगैरह यहाँ पर हटा दिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर अंदर से साइड से नज़र मारना है। तो करीब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंड दिख रहे हैं, आपको करीब 3 या 4 वायर आपको ऊपर रखना है। अंदर की तरफ से 3 या 4 वायर को ऊपर रखकर इस प्रकार पीवीसी की मदद से इस कॉइल को यहाँ पर लॉक कर देना, और फिर आपको यहाँ पर स्पाइडर वगैरह जो भी आपके हैं सभी को यहाँ पर लगा लेना है। और करीब इस स्पीकर के सूखने के बाद आपको इस कॉइल को रिमूव कर देना है, यानी ढीला कर देना है। फिर आप इस स्पीकर को कॉइल को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि ये अप डाउन हो रहा है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से भी आप अपने वॉइस कॉइल को सेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यदि आप इस प्रकार से वॉइस कॉल को सेट करते हैं तो इसमें करीब 10% नहीं, मैं यहाँ पर 5% देता हूँ। 95% तो आपकी कॉल बिल्कुल सही, यानी आपको आउटपुट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अदरवाइज 5% आपकी आउटपुट यहाँ पर कम या ज़्यादा हो सकती है। और यदि आप यहाँ पर रिजेक्टेशन लगाकर कॉइल को सेट करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 में 100 नहीं तो मैं 99% आपको बताता हूँ
कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आखिर एक स्पीकर की वो कॉइल को यानी जो वॉइस कॉइल होती है इसे कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए इसकी जो कॉइन वगैरह स्पाइडर वगैरह होती है इसे लगाना बहुत ही आसान होता है, जो कि आप इजीली लगा सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने कॉइल को सेट करने के 2 तरीके बताए। तो आशा करता हूँ आपको ये 2 तरीके पसंद ही आए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।